देखिए अनंत सिंह कितना भी मूंछ ऐंठ ले, लेकिन इस बार के जो चुनाव है उसमें उसकी हालत पतली है। यदि अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हो सकता है कल लल्लू मुखिया का खून हो जाए। तो अनंत सिंह को आप कह सकते हैं कि अपनी टक्कर का आदमी मिल गया है। सूरज भान देखिए खुद भी बाहुबली रह चुका है, खुद भी उसका आपराधिक इतिहास है, खुद भी वो भूमिहार जाति से ही आता है। पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला जा रहा है। इसमें खून हो गया तो इसमें तीसरा आदमी कहाँ से आ गया? तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी और भी लाशें गिरेगी। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी से कड़ी टक्कर मिली और वीणा देवी का ही पलड़ा भारी है। तो ये अत्यंत पिछड़ी जातियां इस बार खिसक रही थी अनंत सिंह के पास से, तो कुछ उसमें बौखलाहट थी, उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। दुलार चंद की हत्या का षड्यंत्र, ये षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास पर रचा गया। यदि कोई अपराधी है तो उसको दंड देने का काम अदालत का है, न्यायपालिका का है, अनंत सिंह का काम थोड़ा ही है। अभी तो बिहार के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, तो पुलिस क्या कर रही थी कि उसकी औकात नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है अनंत सिंह के काफिला की तलाशी लेने की। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। अभी के बिहार के राजनीति में यह गाना बिल्कुल फिट बैठता है। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। दरअसल कल मोकामा के टाल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हत्या की घटना सामने आई है। हत्या किसी और का नहीं बल्कि मोकामा के टाल क्षेत्र के कद्दावर नेता और आरजेडी के पूर्व नेता दुलारचंद यादव का हुआ है। दुलारचंद यादव के परिवार वालों का सीधा आरोप है कि यह हत्या अनंत सिंह ने करवाया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। तो आइए पूरी मामला को समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस प्रकार से कल हत्या हुई है, दुलारचंद यादव के घर वालों का सीधा आरोप है कि यह हत्या अनंत सिंह ने करवाया, तो इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो बड़ी गंभीर घटना है। कल देखिए क्या हुआ है कि अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने मिलकर ये दुलार चंद यादव का खून कर दिया। और मेरी सूचना ये है कि ये तो पूरी हत्या का षड्यंत्र था, दुलार चंद की हत्या का षड्यंत्र। ये षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास पर रचा गया और मुख्यमंत्री पलटू राम को भी साजिश की पूरी जानकारी है। अब ये देखिए, जो दुलार चंद यादव था ये घोसवरी के तारतर गांव का रहने वाला था। खुद भी इसकी दबंग वाली छवि थी, बाहुबली की छवि थी, और एक ज़माने में तो लालू का बहुत करीबी हुआ करता था। इधर थोड़ा सक्रिय नहीं था, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मोकामा से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो इसको चाचा बुलाते थे। तो दुलार चंद यादव उनके प्रचार में था और कल इसका काफिला जा रहा था। पीयूष प्रियदर्शी का उधर से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। उसी दौरान अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने मिलकर इसे गोली मार दी है। दुलार चंद यादव मारा गया है। अब आज देखिए, भदौर थाना है पटना जिला में, भदौर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। उस प्राथमिकी में अनंत सिंह, उसके 2 भतीजे हैं रणवीर और कर्मवीर, और इनको मिला के कुल 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन 5 को नामजद किया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 मांगें करता हूं। पहली मांग तो ये है कि आज के आज अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो। ये यदि जिंदा बचेगा तो और भी लाशें गिरेंगी इलाके में। और दूसरी मांग है कि पटना का जो नकारा सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये पूरी तरह फेल्योर साबित हुआ है, विफल साबित हुआ है। इसको चुनाव आयोग को तुरंत हटा देना चाहिए। जी सर, कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह गोली कांड में जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद अनंत सिंह का भी बयान आया। क्या लगता है अनंत सिंह डरे हुए हैं? डर तो है। अब देखिए अनंत सिंह कितना भी मूंछ ऐंठ ले, लेकिन इस बार के जो चुनाव है उसमें उसकी हालत पतली है ना, क्योंकि उसको सूरज भान की पत्नी वीणा देवी से कड़ी टक्कर मिली और वीणा देवी का ही पलड़ा भारी है। सूरज भान देखिए खुद भी बाहुबली रह चुका है, खुद भी उसका आपराधिक इतिहास है, खुद भी वो भूमिहार जाति से ही आता है। तो अनंत सिंह को आप कह सकते हैं कि अपनी टक्कर का आदमी मिल गया है। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है। और देखिए क्या है कि वो जो टाल इलाका है, टाल इलाका में जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं वो परंपरागत रूप से अनंत सिंह को वोट देती रही हैं। लेकिन इस बार पीयूष प्रियदर्शी खड़े हो गए जो धानुक समाज से आते हैं, और उनके साथ दुलार चंद यादव था। तो ये अत्यंत पिछड़ी जातियाँ इस बार खिसक रही थी अनंत सिंह के पास से, तो कुछ उसमें बौखलाहट थी, उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। जी सर, पुलिस का जो बयान सामने आया है, पुलिस साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रही है कि दुलारचंद यादव थे, उनकी भी आपराधिक छवि थी। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मैं भी मान रहा हूँ कि वो बाहुबली था, लेकिन इसका ये थोड़े मतलब है कि उसको गोली मारना जायज़ हो गया। यदि कोई अपराधी है तो उसको दंड देने का काम अदालत का है, न्यायपालिका का है, अनंत सिंह का काम थोड़ा ही है। तो वो तो अपनी जगह पर है, वो मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जो हत्या हुई है उसमें पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी हत्या ही है जो पुलिस की विफलता है ना। यदि काफिला से किसी ने हथियार निकाल के गोली मार दी तो वो इसका मतलब काफिला में लोग हथियार लेके चल रहे हैं,
तो पुलिस ने तलाशी क्यों नहीं ली? पुलिस की तो ड्यूटी है ना तलाशी लेना, नाकाबंदी करना। नॉर्मल समय में भी पुलिस को ये करना चाहिए। और अभी तो चुनाव के समय आपको एक्स्ट्रा चौकसी रखनी है। चुनाव के समय तो माहौल और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। अभी तो बिहार के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, तो पुलिस क्या कर रही थी? या तो ये बात है कि पुलिस का मनोबल इतना टूट चुका है बिहार में कि उसकी औकात नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है अनंत सिंह के काफिला की तलाशी लेने की। एक ये वजह हो सकती है। पुलिस खाली गरीब पर मतलब रोब जमाती है, अनंत सिंह के सामने घबरा जाती है। जो भी वजह हो, लापरवाही हो या आपका डर हो, ये पुलिस की विफलता तो है ही। तो अब तो कम से कम गिरफ्तारी करे पुलिस अनंत सिंह की। जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, तो इसको कैसे देखते हैं? ये विफलता है। तुरंत के तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अभी और भी लाशें गिरेगी। बाहर से जो चुनाव लड़ रहा है राजद के का प्रत्याशी है लल्लू मुखिया, वो भी अनंत सिंह के निशाने पर है। यदि अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हो सकता है कल लल्लू मुखिया का खून हो जाए। तो स्थिति तो बहुत मतलब गंभीर है, नाजुक हालात हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसलिए मैंने कहा आज के आज होनी चाहिए। जी, बिहार में अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में हथियार ला करके गोली मार देना, इसको कैसे देखते हैं? वही मैंने कहा ना कि ये तो पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है। और सिर्फ वही नहीं हो रहा है। अब कल एक और खबर सिवान से दुखद खबर आई है कि वहाँ एक एएसआई थे, अनिरुद्ध कुमार नाम था, सिवान के दरौंदा थाना में पदस्थापित थे। उनकी लाश मिली है, अरहर के खेत में लाश मिली है, उनका गला रहता हुआ है। तो अब बताइए, अब पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं देखिए चुनाव आयोग की विफलता है। चुनाव आयोग की विफलता इसलिए है कि जब आचार संहिता लागू रहती है तो उस समय प्रशासन जो होता है वो मुख्यमंत्री के अधीन काम नहीं करता है, वो पूरा चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। मतलब अभी जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसपी हैं या बाकी भी जो मुख्य सचिव, गृह सचिव जो भी हैं, सभी चुनाव आयोग के अधीन हैं। तो चुनाव आयोग को इसमें सख्ती दिखानी चाहिए कि क्या ये मजाक हो रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो लगता है सिर्फ वोट चोरी में लगे हुए हैं। उनको इसके लिए इसकी फुर्सत ही नहीं है कि वो प्रशासन को मतलब कठोर ये बनाए, स्ट्रिक्ट बनाए। जी सर, अभी जदयू की बिहार में सरकार है और अनंत सिंह भी जदयू के ही नेता हैं और मोकामा से प्रत्याशी है, तो क्या लगता है कार्रवाई करेगी पुलिस अनंत सिंह पे या फिर नहीं करेगी? संभावना देखिए बहुत कम है। आपने सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं, अनंत सिंह 5 साल तक जेल में बंद रहा, बेऊर जेल में, AK-47 मामले में। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। तो कायदे के मुताबिक बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। तो अभी तो खुलेआम सरकार जो है अनंत सिंह के साथ खड़ी है, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि अनंत सिंह पर एक्शन होगा। लेकिन फिर भी यदि मीडिया दबाव बनाए और जनता का दबाव हो, विपक्ष का दबाव हो, चुनाव आयोग का दबाव हो, सबका प्रेशर हो, तो हो सकता है एक्शन हो भी जाए। जी, अनंत सिंह का कहना है कि हत्या को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है, इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हुई ना। सूरजभान की पत्नी लड़ रही है वीणा देवी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव, तो ज़बरदस्ती अनंत सिंह उसको लपेटना चाहता है ना। सूरजभान की छवि भी बाहुबली की है, अपराधी की छवि है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े कि आप ज़बरदस्ती सूरजभान को लपेट दीजिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक तरफ से मान लीजिए पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा है, दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला जा रहा है, इसमें खून हो गया तो इसमें तीसरा आदमी कहाँ से आ गया? जी, चलिए, तो अभी आपने अमिताभ दास से साफ तौर पर सुना, इनका कहना है कि इस बार मोकामा में अनंत सिंह को करारा टक्कर मिला हुआ है सूरजभान सिंह से, इसी कारण अनंत सिंह भी डरे हुए हैं। इनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, इसी कारण अनंत सिंह ऐसे ऐसे कर्म जो है कर रहे हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पर।